Hello to everyone. In this video we are going to discuss about the use of dictionary. तो देखो पहले ये क्या होता है, इंट्रो पहले देख लेते हैं। देखो डिक्शनरी, थेसरस, एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, ये क्या है? ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब एक इंफॉर्मेशन का एक खजाना है। इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट का यहीं पे इंफॉर्मेशन रहता है। इसलिए इस सारे को बोलते हैं ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ई डिक्शनरी इन सारी चीज़ों को। तो देखो अगर एक इंफॉर्मेशन का एक खजाना है हमारे पास, तो इन सारी चीज़ों को हमको यूज भी करने आना चाहिए। सपोज आपके पास एक बहुत अच्छा फ़ोन है और मैं बोलूँगी कि आप एक यूट्यूब पे एक गाना चलाओ। अगर सपोज आपको फ़ोन यूज ही करना नहीं आता तो आप कैसे यूट्यूब पे जाके गाना चलाओगी? तो आपके पास एक काबिलियत भी होना चाहिए कि आप अपने फ़ोन को यूज कर सको। तभी तो आप जाके यूट्यूब जा पाओगे, उस पे में फिर गाना चलाओगे। अगर आपके में वो काबिलियत ही नहीं है, अगर आप मतलब उसको सीखे ही नहीं हो कि कैसे फ़ोन चलाते हैं, तो क्या फ़ायदा इतना अच्छा फ़ोन रखने का। वैसे ही ये डिक्शनरी, थेसरस, ये क्या है? इंफॉर्मेशन का खजाना है। तो हमको इसको यूज भी करने आना चाहिए। आपके टीचर बोल मतलब क्लास पे आप सुने होंगे, मतलब कुछ कुछ जब पढ़ा लेते हैं एक टॉपिक के बारे में, तो बोलते हैं कि मैं तो ये इतना पढ़ा लिया हूँ, तो अगर तुम चाहते हो तो वो एक बुक का नाम बता देते हैं और बोलते हैं कि उस बुक का तुम रेफ़र कर सकते हो, उस बुक को रेफ़र कर सकते हो। इसका मतलब क्या? और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वो बुक का सहारा तुम ले सकते हो, उसको बोलते हैं रेफरेंस। और जब आपके में काबिलियत होता है कि आप उस चीज़ को मतलब उस रेफरेंस बुक से सहारा ले सको, उससे आप इंफॉर्मेशन अपना निकाल सको, उसको बोलते हैं रेफरेंस स्किल। और सभी के में ये एक स्किल होना चाहिए। स्किल मतलब काबिलियत। आपके में एक काबिलियत होना चाहिए कि आप उस चीज़ का सहारा ले सको, इन सारी चीज़ का सहारा ले सको। इसी को बोलते हैं रेफरेंस स्किल। ये था इंट्रो। अब देखते हैं कि इसके में क्या क्या है। द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रेफरेंस स्किल, इसके अंडर पे आता है। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन पे आ गया व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रेफरेंस स्किल, तो इसका मतलब सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे, डिक्शनरी, थेसरस, एनसाइक्लोपीडिया और बिब्लियोग्राफी। और अगर सपोज क्वेश्चन पे आया कि ओनली द यूज ऑफ डिक्शनरी के बारे में बोलोगे, अगर पूछा होगा तो आप सिर्फ डिक्शनरी के बारे में लिखोगे। तो ये चीज़ थोड़ा मतलब ध्यान दे के देखना। तो पहला पॉइंट है द स्किल दैट आर नीडेड टू मेक अ गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी लाइक रेफरिंग टू डिक्शनरी, थेसरस, एनसाइक्लोपीडिया, जर्नल्स एंड रेफरेंस। ये स्किल हमको, ये काबिलियत हमको चाहिए ताकि हम इन सारी चीज़ों का यूज कर सकें, अच्छे से यूज कर सकें, गुड यूज कर सकें। ये स्किल हाईली एसेंशियल फॉर गैदरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये स्किल हमको क्यों चाहिए? ताकि हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। एंड फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंट स्टडी स्किल। ये स्किल क्या करता है? हमारे में एक इंडिपेंडेंट स्टडी स्किल, एक इंडिपेंडेंट स्टडी को डेवलप करता है ताकि हम खुद से ही अपना पढ़ सकें, अपना स्टडी खुद से कर सकें। देन है यूज़ ऑफ डिक्शनरी। देखो यूज़ ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी शायद सभी लोग मतलब सभी लोगों को पता होगा कि कैसे डिक्शनरी देखते हैं। जो हमारा जो नॉर्मल जो बचपन, हम लोग जो बचपन में देखते थे ना, कुछ वर्ड का अगर सपोज मीनिंग नहीं आता तो जैसे डिक्शनरी देखते थे, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर अगर आपको पता है कि कैसे डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ आज ये देखो कि क्या क्या पॉइंट उसके अंडर लिखना है। ऐसा ना हो कि आपको सारा पता होगा लेकिन उस टाइम आप एग्ज़ाम के टाइम में पॉइंट्स नहीं बना पाए और मतलब उस टाइम पे पूरा खिचड़ी जैसा आपका आंसर बन जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा ये पॉइंट्स थोड़ा देख लो। तो देखो पहले तो आप टेक्निक्स के बारे में लिखोगे, मतलब रेफरेंस स्किल क्या होता है उसका थोड़ा इंट्रो दोगे। फिर ये वाला थोड़ा लिखोगे, ये वाला सारा पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे यूज़ ऑफ डिक्शनरी। तो देखो यूज़ ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी पे क्या लिखोगे? वन शुड लर्न टू रेफर टू ए डिक्शनरी क्विकली एंड गेट द नीडेड इंफॉर्मेशन। हम सभी को ये सीखना चाहिए कि कैसे हम डिक्शनरी का सहारा ले सकें। और ऐसा नहीं कि आपको अगर सब कुछ एक वर्ड दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसका मीनिंग निकालो, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन लगे रहो मतलब उस वर्ड पे। कैसे जल्दी जल्दी भी निकालते हैं इंफॉर्मेशन, वो भी आपके पास होना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आपको मतलब डिक्शनरी अच्छे से देखना आता होगा, तभी आप जल्दी जल्दी वर्ड का मीनिंग निकालोगे। देन है
अगर आपको सपोज आपको डिक्शनरी अच्छे से देखना नहीं आता तो क्या होगा, एक ही वर्ड पे आप लगे रहोगे 2 दिन, तो उस पर कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। और धीरे धीरे टाइम जब वेस्ट होता रहेगा तब आपको बोर भी लगेगा और धीरे धीरे आपका फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगा। इसीलिए कैसे डिक्शनरी जल्दी देखते हैं वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ डिक्शनरी का प्रिंसिपल पता है कि कैसे देखते हैं और मतलब एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है और आप पूरा लगे रहे हो उसी में। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड मेक वन सेल्फ फैमिलियर विद द डिक्शनरी। इसीलिए डिक्शनरी को पहले से उसके प्रिंसिपल के साथ फैमिलियर होना चाहिए। ऑल द डिक्शनरी फॉलो सर्टन प्रिंसिपल। सारे जो डिक्शनरी होते हैं ना वो कुछ कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि डिक्शनरी कैसे देखते हैं, डिक्शनरी पे वर्ड जो मीनिंग निकालते हैं वो वर्ड किस तरह से अरेंज होके रहता है, वो सारे डिक्शनरी एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। देन है, ये सारे सबको ही जानते होंगे कि डिक्शनरी कैसे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड सपोज आपको दिया गया है पेडागॉजी, उसका मीनिंग निकालना है। आप क्या करते हो, पहले पी लेटर पहले ढूंढते हो, जो पहला जो लेटर होता है ना उसको ढूंढते हो। फिर पी अगर सपोज मिल गया तब आप क्या करते हो, सेकंड लेटर पे चले जाते हो। जैसे ई, पेडागॉजी अगर ढूंढ रहे हो तो ई, फिर देखते हो ई। अगर वहीं पे भी अगर आपको पेडागॉजी वर्ड नहीं मिला तो आप क्या करते हो, थर्ड वर्ड पे चले जाते हो, डी। ऐसे ऐसे करके आप अपना जो भी वर्ड आपको मीनिंग चाहिए वैसे करके आप अपना मीनिंग निकालते हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ही डिक्शनरी को देखते हैं। तो पहला है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऑल द वर्ड्स इन ए डिक्शनरी आर अरेंज इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये डिक्शनरी पे जितने भी वर्ड्स रहते हैं ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ही सजाए रहते हैं। डिक्शनरी का काम क्या है, कुछ वर्ड अगर आपको नहीं पता उसका मीनिंग तो डिक्शनरी पे आप उस वर्ड का मीनिंग आप जान सकोगे। डिक्शनरी का बस इतना ही काम है, वो सारे वर्ड्स का मीनिंग देता है। देन अगर जैसे आपको बोला गया है कि फन और जैम का मीनिंग बताओ, तो आप डिक्शनरी पे जाओगे, पहले क्या करोगे, फर्स्ट लेटर देखोगे। देखो एफ है और जी है, पहला कौन सा वर्ड आता है, एफ आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो डिक्शनरी पे पहला वर्ड क्या होगा, फन का मीनिंग आपको पहले मिलेगा, उसके बाद ही जैम का वर्ड मीनिंग मिलेगा। अगर सपोज आपको दिया रहता प्लॉ एंड पेंसिल, इन दोनों का मीनिंग बताओ बोल के, तो देखो फर्स्ट लेटर दोनों में पी है, तो आप कैसे करोगे, सेकंड लेटर पे चले जाओगे। सेकंड लेटर पे यहीं पे क्या है, एल, और यहीं पे है ई। तो पहले कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आता है, ई पहले आता है, तो पहले आपको पेंसिल मिलेगा, फिर आएगा प्लॉ आएगा। ओके। देन है, अगर सपोज जैसे आपको दिया जाएगा कैफ़े और कैमल, देखो पहला दोनों लेटर दोनों में सेम है, सी ए है और सी ए है, तब आप क्या करोगे, थर्ड लेटर पे चले जाओगे। इसमें क्या है, थर्ड लेटर एफ है और इस पर क्या है, एम है, तो पहले कौन सा आएगा, एफ आएगा। इसका मतलब कैफ़े का वर्ड पहले डिक्शनरी पे दिया रहेगा, उसके बाद ही कैमल पे आप जाओगे। अब और एक पॉइंट है, जैसे देखो, इफ़ टू वर्ड्स हैव द सेम लेटर इन देयर स्पेलिंग एंड इन द सेम ऑर्डर, देन द शॉर्टर वर्ड इज प्लेस्ड बिफोर द लॉन्गर वर्ड, दस द वर्ड सुपर इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड सुपीरियर। अगर सपोज दो वर्ड हैं और दोनों का मतलब जो लेटर है उसका मतलब सेम ऑर्डर पे है, तो पहला क्या होगा, जो छोटा वाला वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा और जो लंबा वाला वर्ड होगा वो बाद में आएगा। ये पॉइंट आप लिख लेना। ओके। देन है हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या होता है, ये डायग्राम से देखो। हेडवर्ड पे क्या होता है, हेडवर्ड क्या बताने की कोशिश करता है कि किस तरह का वर्ड उस पेज पे है। देखो जैसे यहीं पे ए बी और आई है, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि ए बी और आई से ही रिलेटेड यहीं से आपको मिलेगा। फिर अगर ये वर्ड पे जाओगे तो यहीं पे क्या है, ए बी आर है, तो अगर आपका वर्ड अगर ए बी आर के अंदर ही है तो आपको यहीं पे मतलब ए बी आर के आसपास है, तब आपको ये सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, जल्दी कैसे हम एक वर्ड का मीनिंग ढूंढ पाएँ ये हमको मदद करता है। और ये सारे पेज पे रहता है और एक पेज पे 2 वर्ड रहता है, इसको बोलते हैं हेडवर्ड और गाइड वर्ड। The word on the left indicates the first word found on that page and the words right indicates the last words found on the page. Okay,
देन है यूजेस ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज किस लिए हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। तो पहला एक तो जो जनरल वर्ड है, मतलब जनरल सेंटेंस है, इट गिव्स द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट वर्ड। ये क्या करता है, वर्ड का मीनिंग बताता है। और ये क्या एनेबल करता है, इट एनेबल वन टू नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड। देखो जैसे मैं बोली आपको मैं आपको सपोज बोली एबिलिटी का वर्ड, एबिलिटी का मीनिंग बताओ, तब आप क्या करोगे, मतलब पहले ए ढूंढोगे, फिर बी ढूंढोगे, फिर आई ढूंढोगे, एल ढूंढोगे, ऐसे करके आप एबिलिटी वर्ड पे जाओगे। तो इससे आपको क्या पता चला, अच्छा पहले ए आता है, फिर बी आता है, आई आता है, मतलब आपको करेक्ट स्पेलिंग भी आपको पता चलेगा। देन है ए गुड डिक्शनरी ऑल्सो प्रोवाइड बोथ ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्पेलिंग। मतलब ब्रिटिश पे एक चीज़ का कैसे स्पेलिंग रहता है और अमेरिकन पे कैसे स्पेलिंग रहता है ये भी बताता है। जैसे डोनट खाते हैं ना, ऐसा गोल ऐसे रहता है, ब्राउन कलर का ऐसे जो रहता है उसको बोलते हैं डोनट। अमेरिकन पे उसका स्पेलिंग रहता है डोनट, DONUT। पर अगर आप ब्रिटिश पे अगर चले जाओगे तो यहीं पे लिखा रहता है डोनट, DOUGHNUT। उसका स्पेलिंग दूसरा दूसरा रह जाता है। तो ये भी हमको एक डिक्शनरी ही बताता है। देन है it gives us information to whether the word is used as a noun, verb, adjective, adverb। एक वर्ड क्या है, नाउन की तरह हम लोग यूज़ करेंगे या वर्ब की तरह यूज़ करेंगे या एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे, ये भी हमको एक डिक्शनरी ही बताता है। जैसे यहीं पे देखो, ये वर्ड पे ऐसे देखो लिखा हुआ है, जैसे एबॉर्शन यहीं पे लिखा हुआ है, यहीं पे एन लिखा हुआ है, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। एन देखो, ये एबॉट पे लिखा हुआ है वर्ब बोल के, मतलब एबॉट को आप किस तरह से यूज़ करोगे ये भी लिखा हुआ है। यहीं पे देखो वर्ब लिखा हुआ है, देखो अबाउट के यहीं पे देखो लिखा हुआ है वर्ब, अबाउट के पे यहीं पे लिखा हुआ है प्रेप। प्रेप मतलब प्रिपोजिशन के जैसे आप इसको यूज़ करोगे। देन है देखो और एक पॉइंट है, ए गुड डिक्शनरी ऑल्सो गिव्स द फोनेटिक डिस्क्रिप्शन। फोनेटिक डिस्क्रिप्शन मतलब कैसे आप उसको प्रोनाउंस करोगे, ये भी एक डिक्शनरी बताता है। जैसे आपको किस लेटर पे स्ट्रेस देना है वो भी एक डिक्शनरी बताता है। जैसे देखो सुनामी, मैं जब बचपन पे थी इसको मैं बोलती थी टी सुनामी, पर ये टी सुनामी नहीं था, ये सिर्फ सुनामी था। जैसे एस के ऊपर एक सिंबल दिया रहेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि पहले हमको एस पे स्ट्रेस देना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि इसका स्पेलिंग सुनामी है, नॉट टी सुनामी। देन है ए गुड डिक्शनरी ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ यूजेस फॉर डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक वर्ड को हम होता है ना, मतलब ये सिचुएशन पे ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरे सिचुएशन पे हम उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये भी एक डिक्शनरी बताता है कि इस वर्ड को आप जो ढूंढ रहे हो आप उसको किस किस सिचुएशन पे आप इसको यूज़ करोगे, ये भी एक डिक्शनरी ही बताता है। आजकल जो मॉडर्न डिक्शनरी आ गया है उस पर आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग के अलावा और भी बहुत कुछ मतलब वहीं पे होता है, बहुत कुछ मतलब फ़ीचर होता है। जैसे मैं एक बार, मेरे पास एक छोटा सा डिक्शनरी था, वहीं पे सिर्फ वर्ड का मीनिंग दिया रहता था। पर मैं एक बार एक मतलब गई थी एक बार घूमने, वहीं पे मेरे एक मामा थे, उनके पास एक डिक्शनरी था। तो मैं देखी थी उनके डिक्शनरी के बीच बीच पे ना ऐसे ऑयली पेपर का ऐसे एक पेज था, बहुत ही कलरफुल पेज था। तो वहीं पे मैं देखी बहुत अच्छा अच्छा, मतलब बहुत नया नया इन्फॉर्मेशन था। जैसे एक पेज पे मैं देखी थी बहुत सारे वेजिटेबल का पिक्चर था और उसको क्या क्या बोलते हैं वो भी था। और एक पेज पे मैं देखी थी स्पोर्ट्स का बहुत सारा डायग्राम था और उस स्पोर्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, जैसे इंडोर गेम था, आउटडोर गेम था, और उसको क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो भी था। मतलब एक वर्ड के मीनिंग के अलावा और भी बहुत सारे फीचर आजकल मॉडर्न डिक्शनरी पे आ गए हैं। Then है the abbreviation used in the dictionary and an explanation of phonetic symbol are provided in the beginning or at the end of every good dictionary। ये देखो, यहीं से देखो, देखो एक वर्ड के बाद, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, ऐसे ऐसे दो डंडी ऐसे टाइप का है, ऐसे स्लैश मार्क है और उसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या बताता है, कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे ये भी बताता है आपको। तो ये सारा चीज़, ये जो स्लैश मार्क दे के जो बीच पे जो कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, ये आइदर
वर्ड के स्टार्टिंग पे दिया रहता है या एंड पे दिया रहता है एक गुड डिक्शनरी पे। देन है शायद ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे थेसरस। ये भी एक बहुत ही इजी टॉपिक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।